हेलो एंड वेलकम टू तुषार आर्या जोन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और अभिनंदन है नो योर यूनिवर्स के सीरीज में और तुषार आर्या जोन परिवार। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में या सौरमंडल के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम के विभिन्न गैसों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सॉरी ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विभिन्न प्लैनेट के बारे में सीख रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक आप लोग धैर्य बना के पूरा वीडियो देखा करिए शुरू से लेके लास्ट तक। इफ यू गिव द टाइम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन विल चेंज योर टाइम। अगर आप शिक्षा को अपना समय देते हैं तो शिक्षा आपके समय को बदल देगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा समय एजुकेशन को दीजिए और धैर्य पूर्वक शुरू से लेके अंत तक सभी वीडियो को देखिए, तभी आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुध, शुक्र और पृथ्वी के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में या पिछले सेशन में बात किए थे। तो इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे फिर मंगल के बारे में। जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करते हैं और इसका रिवीजन करते हैं। हालांकि सोलर सिस्टम के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे तो सबसे पहले सूर्य से मंगल की दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर। मंगल का जो व्यास है वो 6,794 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा मंगल 686.98 दिनों में पूरा करता है। और जबकि अगर हम घूर्णन गति की बात करें तो 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है, जिसको हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं। घनत्व की बात करें तो जो मंगल का घनत्व है वो 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आधार पर है। पृथ्वी के घनत्व का 0.71 पार्ट है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की बात करें या ग्रेविटी की बात करें तो पृथ्वी का 0.38, यानी कि मंगल पर ग्रेविटी पृथ्वी की अपेक्षा काफी कम है। सतह का तापमान -87 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी यहाँ पर तापमान हमेशा न्यू नहीं रहता है, कम ही रहता है, माइनस में ही रहता है। और मंगल ग्रह के दो प्रमुख उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस। जबकि आप जानते हैं कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा। उसी के साथ मंगल के पास दो उपग्रह हो गए, फोमोस और डिमोस। जबकि वायुमंडल की बात करें तो मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ये प्रमुख गैसों से मिलकर ही मंगल के वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है, जबकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, लगभग समान ही है। अगर हम मानवीय मिशन की बात करें, मंगल के बारे में जानकारी इकट्ठा की बात करें तो मैरिनर 4, मार्स पाथ फाइंडर, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, माविन, मंगलयान जो कि भारत के द्वारा जोड़ा गया था, ये सारे भारतीय मिशन और विश्व में मंगल मिशन के तहत ढेर सारे मंगल के बारे में जानकारी इकट्ठा के तहत ये मिशन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो आपका प्लेनेट होगा मंगल के बाद वो है बृहस्पति। अगर हम बृहस्पति के बारे में बात करते हैं तो बृहस्पति पांचवा ग्रह होगा आपके सोलर सिस्टम का। और अगर बृहस्पति के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सूर्य से बृहस्पति की दूरी 77.84 करोड़ किलोमीटर। घूर्णन गति की बात करें तो 9 घंटे 55 मिनट। सबसे तीव्र घूर्णन गति आप कह सकते हैं कि बृहस्पति का ही है, यानी यह अपने अक्ष पर एक चक्कर काफी जल्दी लगा लेता है, 9 घंटे में ही पूरा हो जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 4330.6 दिन, यानी काफी धीरे धीरे यह सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि यह सूर्य से काफी दूर भी है तो ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा। घनत्व की बात करें या डेंसिटी की बात करें तो 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो 20.87 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तापमान की बात करें तो -23 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाएंगे तापमान तो भाई ग्रहों का कम होता जाएगा। उपग्रह की बात करें तो 67 उपग्रह है, यानी कि इसके पास उपग्रहों की संख्या पर्याप्त है ना। अगर उसमें से हम कुछ प्रमुख उपग्रहों की बात करें तो गैमीनेट, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह किसके पास है, बृहस्पति के पास ही है, गैनीमेट के नाम से इसको जानते हैं। वायुमंडल अगर हम देखें तो वायुमंडल के निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से मिलकर हुआ है। कक्षीय गति 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड,
जबकि अच्छी झुकाव इसका बहुत कम है, 3 डिग्री 12 मिनट के आसपास। बृहस्पति आपको पता है कि आपको बताया ही गया है कि सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, जुपिटर ही है या बृहस्पति ही है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो कि सोलर सिस्टम वाला जो संयुक्त चैप्टर है उसको आप लोग देखेंगे तो वहां पर और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो शनि से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जुपिटर के बाद फिर आता है आपका सैटर्न, बृहस्पति के बाद फिर क्या आता है, शनि। तो शनि से संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सूर्य से दूरी जो है शनि की वो 142.66 करोड़ किलोमीटर, अच्छी झुकाव 26 डिग्री 7 3 मिनट, घूर्णन गति 10 घंटा 34 मिनट, यानी कि 10 घंटे 34 मिनट में यह सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, सॉरी अपने अक्ष पर एक चक्कर रोटेट कर लेती है। जबकि अगर सूर्य का एक चक्कर लगाने की बात करें या सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय बात करें तो 29.4 वर्ष 29.4 साल का समय लगता है। जबकि घनत्व की बात करें तो 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गुरुत्वाकर्षण 7.2 मीटर सेकंड स्क्वायर। उपग्रह की बात करें तो 61 उपग्रह हैं, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास होंगे, बृहस्पति के पास। शनि के पास भी पर्याप्त उपग्रह है, 61 उपग्रह है, जिसमें से टाइटन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। जबकि पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैमीनेट है, जो बृहस्पति के पास है। ठीक है, तापमान अगर हम बात करते हैं तो -178 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल जो होगा निर्माण हुआ है शनि का वो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से। और उसके पास शनि के पास आप जानते हैं कि ऐसा ग्रह जिसके पास वलय है या चक्र है, तो वलयों की संख्या इसके पास लगभग 62 के आसपास है। मानवीय मिशन की बात करें तो कैसनी मिशन, पायनियर मिशन, ये प्रमुख मिशन किए गए हैं शनि से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें शनि के बाद जो आपका प्लेनेट है वो है अरुण। अरुण की बात करें तो अरुण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो सूर्य से दूरी लगभग 286.9 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। अच्छी झुकाव 97 डिग्री सेल्सियस। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका अच्छी झुकाव सभी ग्रहों में सर्वाधिक है, इसलिए ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। जबकि इसका व्यास 51,800 किलोमीटर के आसपास है। घूर्णन गति 10 घंटे 48 मिनट। सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 84 वर्ष के आसपास है। घनत्व 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गुरुत्वाकर्षण 8.43, तापमान -216 डिग्री सेल्सियस। उपग्रहों की संख्या इसके पास 27 है। जबकि वायुमंडल का निर्माण मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर हुआ है। तो ये हो गया आपका अरुण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। लास्ट जो आपका कह सकते हैं ग्रह है अरुण के बाद आपका आता है वरुण, जो कि सोलर सिस्टम का आपका अंतिम ग्रह है। तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण। ठीक है, तो ये अलग अलग आप देखें ग्रहों के बारे में आपको इस सीरीज में जानकारी मिल गई है। बाकी जो भी ब्रह्मांड से संबंधित और भी जानकारी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस सीरीज से संबंधित एक आध वीडियो, एक या दो वीडियो और होगा जिसमें आप लोग लगभग संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जान जाएंगे और ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड है उनके बारे में भी आप लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, जो अन्य जगहों पर आपको जानने को नहीं मिलता। इसे ध्यान पूर्वक शुरू से लेके धैर्य पूर्वक पूरा वीडियो देखते रहिए। तब आज के क्लास में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।